हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुल्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जो मैं डायरेक्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली 1 साल दुबई रहकर वापस आया हूँ। जब मैं दुबई में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते थे कि सुल्तान, दुबई जाने का क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, कैसा रहेगा, वहाँ पे भाषा समझ में आएगी कि नहीं। इवन दुबई जाने से पहले मेरे माइंड में भी बहुत तरीके के क्वेश्चन थी। एक तो हम लोग मिडिल क्लास से होते हैं। अगर मिडिल क्लास में आप 12th तक नॉर्मल पढ़ाई किए, उसके बाद जो अच्छे फैमिली वाले से हैं तो वो टेक्निकल पढ़ते हैं, अदरवाइज फिर जनरल की तैयारी में लग जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ या फिर बहुत सारे लड़के होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो घर का रहता है, ट्रेडिशनल बिजनेस। जिनका बिजनेस नहीं रहता है वो फिर प्राइवेट जॉब की तरफ भागते हैं। तो प्राइवेट जॉब यहाँ पे बहुत साल गुजरने के बाद क्या होता है कि लगता है कि यार आगे और ट्राई करना चाहिए, एक बार गल्फ में जाना चाहिए। गल्फ में क्यों हम लोग फोकस कर पाते हैं? क्योंकि गल्फ ही एक ऐसा इंडिया से नज़दीकी कंट्री है जहाँ पे कम पैसे में हम जा सकते हैं, मिनिमम 1 लाख में जा सकते हैं। अदरवाइज इसके सिवा हम किसी और कंट्री में जाए, लाइक यूरोप जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए या किसी और कंट्री में जाए, तो एक तो पहले पॉसिबल नहीं है वहाँ का वीज़ा मिलना। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे भी बहुत लग जाएंगे, मिनिमम 4-5 लाख तो लग ही जाएंगे। डॉक्यूमेंट भी हम बहुत मैटर करता है। तो अब आते हैं गल्फ। गल्फ जाने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ये कि आप एजेंसी में जाओ। इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में एजेंसी है, जैसे दिल्ली में एजेंसी है, मुंबई में एजेंसी है, गुजरात में है, और साउथ में बहुत सारे जो अच्छी एजेंसी है आप उनमें जाओ। उनमें बहुत सारी कंपनी अपना खुद इंटरव्यू लेती है। वहाँ पे अगर इंटरव्यू आपका निकल गया तो बहुत कम पैसे में या ना के बराबर पैसा लगता है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी है जो पैसा लेती ही नहीं है, डायरेक्ट आपको फ्लाइट की टिकट प्रोवाइड करती है और वीज़ा प्रोवाइड करती है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप एजेंट को पकड़ो। बहुत सारे लोग मेरे जैसे या फिर और लोग एजेंट पे भरोसा नहीं करते। 80% मेरा मानना है कि एजेंट फ्रॉड होते हैं। बट फिर भी अगर आपको एजेंट पे भरोसा है तो आप एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन एजेंट के थ्रू या एजेंसी के थ्रू जाएं तो कुछ गाइडलाइन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, अपना कभी भी पासपोर्ट किसी एजेंट और किसी एजेंसी को ना दें। अगर दें तो अपना रिसिप्ट लें। विदाउट रिसिप्ट कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ना दें। ठीक। दूसरी चीज, बिना काम हुए आप उसको पैसा ना दें। कभी कभी हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से, मन करता है यार अब यहाँ से किसी तरह से इंडिया छोड़ के चले जाएं। तो उस चक्कर में उस हमारे प्रॉब्लम का फायदा उठा लेता है एजेंट, हमसे बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाता है। तो पेशेंस रखें और उस चीज को समझ के आप करें। ठीक है। नंबर थर्ड है, आप बहुत सारे कंट्री में विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे खुद जॉब ट्राई कर सकते हैं। मेरे जैसा मैं गया था दुबई विजिट वीज़ा पे, वहाँ पे खुद से जॉब सर्च किया, खुद हर चीज़ किया। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप विजिट में जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है आपको, नो डाउट। आपको हर चीज़ खुद करना पड़ता है। ठीक है। तो मेरे तो एक दोस्त थे सहारा वहाँ पे। तो अगर आपका भी कोई दोस्त है कहीं किसी भी कंट्री में तो आप जा सकते हैं विजिट पे, या फिर वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अब रहा सवाल कि वहां पे कौन जाए। देखो, जो इंडिया में एक्सपीरियंस बंदा है वो जाए तो बेहतर है। और गल्फ में, पूरे गल्फ में जो जॉब जो है ना, जॉब का मार्केट वो 2-3 तरीके में ही है। एक तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, बिफोर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जितने भी वर्क होती हैं। जैसे बिफोर कंस्ट्रक्शन में लेबर कैटेगरी हो गया, जितने भी सुपरवाइजर, पेंटिंग, ये कारपेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब। आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो इंटीरियर से रिलेटेड होते हैं वो सब जा सकते हैं। तो एक तो इनके लिए सुनहरा अवसर रहता है, हमेशा हमेशा जॉब वैकेंसी रहती है इनके लिए। या फिर होटल इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो अप्लाई करें, वहाँ पे गल्फ में बहुत अच्छा सैलरी मिलता है होटल इंडस्ट्री से। तो एक ये तरीका है। ठीक। और बहुत सारे लोग के माइंड में ये रहता है कि वहाँ पे गए, जाने के बाद फ्रॉड हो गया। डेफिनेटली होता है, वहाँ जाने के बाद भी फ्रॉड हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर वक्त आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट के साथ और आसपास के लोगों के साथ और एजेंसी के साथ। केयरफुल आप नहीं रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे। ठीक है। तो ये टोटल अगर आपका जाने आने में खर्चा जो है मिनिमम 1 लाख आप मान के चलो। अगर गल्फ में आप जा रहे हो तो 1 लाख मान के चलो, उतना खर्चा लगना ही है। ठीक।
तो बहुत सारे लोग को माइंड में ये रहता है कि यार वहाँ मेरे मामू का लड़का वहाँ पे है, मेरे फूफा का लड़का है, मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं, वो लोग बुला नहीं रहे हैं। देखो इसके पीछे दो कारण होता है। फर्स्ट ये कारण कि एक तो टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी नहीं होता भाई। वहाँ पे घर से दूर गए हो तो 24 आवर आप रख लो, ठीक है। 10 घंटा जो बेसिक होता है, 2-3 घंटा, मतलब 24 आवर आप एक ही जॉब में लगे पड़े रहोगे। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, फर्स्ट ये। सेकेंड ये प्रॉब्लम होता है, लोग अपने दोस्त साथी को या अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत अच्छा पैसा कमाता होगा, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, या फिर बहुत अच्छा सैलरी होगा, एंड उसका वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रियलिटी अपोजिट होता है। वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये लगता है कि यार अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो हम कुछ भी कर लें। एक इंजीनियर भी लेबर का काम करने पे मजबूर हो जाता है कभी कभी, जब पैसा नहीं रहते। वहाँ पे भी हालात वही हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो एवरेज सैलरी है, लाइक अगर 15-20 हज़ार एवरेज सैलरी है, तो वहाँ पे भी अब पहले जैसी बात नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सैलरी जितना हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी जो नॉर्मल सैलरी है 25 से 30 हज़ार के बीच में जो नॉर्मल सैलरी है वो सैलरी हो गई है। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर नो डाउट आप वहाँ पे 3 या 4 साल 5 साल टाइम दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बट फिर भी आप जाओ कभी भी तो इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर जाओ किसी भी काम का, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बहुत फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा। और पूरे गल्फ में यार मालवाड़ी का बहुत बोलबाला है, नो डाउट। वो लोग बहुत बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है लॉन्ग टाइम से। और वहाँ पे एक मेरे मन क्वेश्चन आता है माइंड में कि भाषा की क्या है। देखो वहाँ पे ज़्यादातर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका का कम, ये 4 कंट्री के ज़्यादा मिलेंगे। नेपाल हमारे पड़ोसी जो देश है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और 4 कंट्री के लोग ज़्यादा मिलेंगे। इस 4 कंट्री के साथ कंबाइंड रहना पड़ता है, तो हिंदी नॉर्मली चलता है, हिंदी ज़्यादातर ही चलता है। और आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर इंग्लिश आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है तो आप रहते रहते इन्वायरमेंट में सीख जाएंगे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो अरबी बोलते हैं, तो आप अरबी नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आप वहाँ पे रहते रहते सीख जाएंगे, नो डाउट सीख जाएंगे वहाँ पे चीज़ें। उनसे जब कांटेक्ट होगा तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, कभी भी आप गल्फ के किसी भी कंट्री में जाएं, आप अपना डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को शेयर ना करें। अगर आपका पासपोर्ट कंपनी मांग रहा है तो कंपनी मांग रहा है तो आप दे सकते हो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा। और कंपनी ज़्यादातर पासपोर्ट ही मांगता है और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। अगर रिसीविंग दे रहा है कंपनी तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो फिर भी आप भरोसा कर सकते हो कंपनी पे। या फिर लेकिन इसके सिवा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, लाइक वीज़ा कार्ड हो गया, या आपको, या आपका सिम हो गया, आपका एटीएम हो गया, आपका कोई भी कार्ड कभी भी किसी को ना शेयर करे गल्फ जाने के बाद। या यहाँ पूरे प्रोसेस में, या फिर आप जितने टाइम गल्फ में जॉब कर रहे हैं, कभी भी किसी को अपना डॉक्यूमेंट ना शेयर करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मेरे साथ हुआ था। मेरे दुबई छोड़ने का रीज़न यही है कि मेरे साथ एक पाकिस्तानी बंदा ने फ्रॉड कर दिया था, ठीक है। तो कभी भी आप वहाँ पे किसी को भरोसा करके अपना डॉक्यूमेंट शेयर ना कीजिए। गल्फ अच्छा है, आप नो डाउट आप जाके वहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग टाइम आप देख के वहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी होती है। जैसे आप ड्यूटी से आओगे तो आपके मन में लगेगा कि यार मैं इंडिया से इतने दूर आया हूँ, सैलरी भी उतना अच्छा बच नहीं पा रहा है, सेविंग भी नहीं हो पा रही है। और एक ये होता है ना कि आप कहीं घर छोड़ के फिर जाते हो कहीं कमाने ना, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ जाती है। अब सबको वो लगता है कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो सबको आपसे उम्मीदें जुड़ जाती है, सबको चाहिए आपसे कुछ ना कुछ। तो उस चक्कर में फिर ज़्यादा दानवीर मत बनिएगा, अदरवाइज फिर मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि जो वहाँ पे सैलरी उठा रहे हैं, उस सैलरी उठाने के बाद 2 ही दिन 3 दिन के बाद उनका सारा पैसा खत्म, फिर वो दोस्तों से मांगने लगते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा अपना दानवीर नहीं दिखाना है, आपको अपना थोड़ा शांत मन से उस पैसे को आप अर्निंग करके उस पैसे को कहीं और, या तो कोई बहुत सारे वहाँ पे कोर्स हैं, कोर्स कीजिए, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए। अब रहा सवाल, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार आप जॉब इंडिया में कर रहे हो या फिर आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो। जॉब
आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता है। ठीक है, जॉब अब वही है कि आपको जीने के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन आप पैसे कमा को पैसे के इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि आपको कभी भी आज की इस महंगाई के दौर में सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया में भी है, आप इंडिया से बाहर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम से आप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। वो किसी दिन खत्म हो गया तो फिर आप जीरो पे आ जाओगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी आप अपने आप को दो तीन जगह मल्टीप्लाई वर्क में इन्वॉल्व कीजिए, जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा आए, या मल्टीपल फील्ड से आपका इनकम आए। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन रहा दोस्तों गल्फ जाने का एंड वापस आने का। आप भी जा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, घूमना चाहिए पूरे वर्ल्ड। मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहिए। घूमने से आप एक किताब पढ़ोगे, आप किसी के बारे में, आप उस कंट्री में एक बार घूम के आ जाओगे, आपका माइंड बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगा घूमने वाला प्रोसेस में। तो घूमना बहुत ज़रूरी है, घूमना चाहिए, डेफिनेटली घूमना चाहिए। आप वर्क के पर्पज से घूमो, या फिर जैसे जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे जाना होता था तो एग्जाम के बहाने जाके आदमी घूम आता था। तो अगर आप किसी कंट्री जाना चाहते हो, आप जॉब करो, जाओ वहाँ पर 2 साल 4 साल जॉब करो, आप पैसे सेविंग करो, घूमना भी हो जाएगा, जॉब भी हो जाएगा, डबल चीज़ें हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, अच्छा चीज़ें हैं। बाकी आपको जाने का प्रोसेस भी मैं बता दिया, खर्चा भी बता दिया, लैंग्वेज वाली चीज़ें भी बता दिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आए, तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डेफिनेटली मैं बता दूंगा। तो ये लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।